हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशंस। सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लिखा है नीट पैटर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन। पूरा चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। क्या क्या हार्मोन्स हैं, क्या क्या उनके सिक्रीशन, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, क्या क्या उनकी सिक्रीशंस हैं एंड क्या क्या उनके इफेक्ट है एंड हाउ डू दे एक्ट, like everything we have discussed in sessions. Now it's time to revise certain questions. So सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ। सो अगर आपको सेशंस याद हो, वहां मैंने डिस्कस किया था फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस, राइट। यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में। इमरजेंसी सिचुएशंस, सेशंस देखिए अच्छे से। अगर सेशंस देखे हैं तो मेरे स्टूडेंट्स के पास इसका आंसर डायरेक्टली होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन क्वेश्चन में से डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अगर आपने सेशंस अच्छे से देखे, उन चीज़ों को अच्छे से समझा है, 100% श्योर आप इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा सब अटेम्प्ट कर डालोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, इसको मतलब क्या है। हम बात करें एक इमरजेंसी सिचुएशन की। इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी के पास क्या होता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, अलार्मिंग सिचुएशन। एंड इस अलार्मिंग सिचुएशन में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। क्या कहते हैं उसको? इमरजेंसी हार्मोन्स। इन इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम है फर्स्ट एड्रेनालिन एंड दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन। अब क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन कौन सिक्रीट करता है? अब आप बोल दोगे कि एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करती है, बट मेरे स्टूडेंट्स के पास ये करेक्ट आइडिया होगा दैट इट इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेडुला। ठीक है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसमें क्या होता है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, आपका पंपिंग जो एक्शन होता है आपके लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी सेल्स एंड टिश्यू पे पहुंच जाए। देयर आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। एक अलार्मिंग सिचुएशन, जो भी अलार्मिंग सिचुएशन उस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। सो ये है उस इमरजेंसी सिचुएशन और एक ऐसी सिचुएशन जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हुई है, ठीक है, उसके बारे में। उन्हीं को कहते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस। Now look at the options. First indicate the parathyroid gland leading to increase metabolic rate. No, this is wrong, right? इसके लिए कोई मैं ऑप्शन तो बता नहीं सकती कि भाई ये रॉन्ग क्यों है, ये तो पता ही है आपको। हमें ये पता है कि अलार्मिंग सिचुएशन होती किस वजह से है, ठीक है, हम तो वही ऑप्शन ढूंढेंगे। The kidney leading to suppression of renin angiotensin aldosterone system. No. How you can relate this to the fight and flight reactions? Now the adrenal medulla leading to increased secretions of epinephrine and non-epinephrines. हमने पढ़ा है ना एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन, अदर नाम है इसका एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन। मुझे अपना आंसर मिल गया, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द पैनक्रियास लीडिंग टू रिडक्शन इन द ब्लड शुगर। नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ब्लड शुगर। इनफैक्ट इसमें क्या होता है, आपकी शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका सी। आगे बढ़े टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ चलिए, which one of the following pairs of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it? अब याद करो, ये हमने कहाँ पढ़ा था? सबसे आखिरी सेशन था ना आपके चैप्टर का, उसमें पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन हॉर्मोन्स की जो डायरेक्ट जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से अपने आप को बाइंड कर लेते हैं। ठीक, कुछ एक हॉर्मोन्स हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से अपने आप जाके बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इन हार्मोन को क्या कहते हैं? इन हार्मोन को हम एक नाम देते हैं दैट दे आर लिपिड सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि जो लिपिड बायलेयर है इसको ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं।
ये क्या है आपकी लिपिड बाइलेयर। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो, रटा हर कोई जाता है, मतलब हम लोग सब रट लेंगे चीजें, पर समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। लिपिड बाइलेयर है तो लिपिड सब्सटेंसेस इजीली चले जाएंगे। बट अगर हम बात करें इन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स की, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके, पढ़ा था हमने स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स में हमने कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे? एक है आपका एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल। दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा है आपका कॉर्टिसोल। चौथा है आपका टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये है आपके स्टेरॉइड हार्मोन जो इजीली क्रॉस कर पाते हैं। सेशन अगर आपने अच्छे से देखा हो तो स्टेरॉइड हार्मोन के अलावा कुछ ऐसे हार्मोन मैंने पढ़ाए थे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं, उनको कहते हैं हम थायरॉक्सिन, आयोडोथायमीन। राइट, समझ में आ गई ये बात? सो यानी कि आयोडोथायमीन एज वेल एज एस्ट्राडायोल, द प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, which we term it as a steroid hormone, they can easily act through whom? Intracellular receptor, सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में देखना है एंड वी हैव टू लुक फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा चारों में से है जो करता है ये चीजें। ठीक है, अब ए दे रखा है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या है आपका? दीज आर पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। एंड ये जो पेप्टाइड हार्मोन है आपके, ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट वाया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, आगे बात समझ में? दोनों के केसेस में मैंने बताया है। सेकेंड एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन और इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में बता दिया। यहाँ पे जो आपका थायरॉक्सिन है ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स वाया इंट्रासेलुलर। एक ही है जो इंट्रासेलुलर है, दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर। सो यानी कि ये ऑप्शन आधा सही है, बट हमें पूरा सही ऑप्शन चाहिए। सो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। याद है आपको, हमने बात करी थी कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में। पेप्टाइड हार्मोन्स में मैंने लिखा था जो हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं, दे आर ऑल्सो पेप्टाइड हार्मोन, दो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीटोसिन एज वेल। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरॉन। ये मैंने बताया ना कि ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन्स है ये? स्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या है ये? स्टेरॉइड हार्मोन। एंड हाउ डू दे रिएक्ट? दे रिएक्ट वाया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बिकॉज दे कैन इजिली क्रॉस द आउटरमोस्ट लिपिड बाइलेयर। आगे बात समझ में? चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें, दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चार ऑप्शंस आपको दिखते हैं, चारों ऑप्शंस में से ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही बात, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। बट क्या हम नहीं करते? हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उनको एक्सप्लोर करने में वो वेस्टेज है टाइम का। ऐसा नहीं है। जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ऐसा का ऐसा कभी एग्जाम में नहीं आ जाएगा। उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होके आएगा। ऑप्शंस कई बार चेंज होके आ जाता है, कई बार उन्हीं ऑप्शंस में से नया क्वेश्चन बना देते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस एंड दिस इज अ करेक्ट वे टू स्टडी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन a direct question from your NCERT. चलिए, so fetal ejection reflex in human female is induced by, so fetal ejection reflex that means यहाँ पे किस प्रोसीजर के बारे में बात हो रही है? यहाँ हमें बात हो रही है पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। उसका नाम है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है,
ऑक्सीटोसिन कौन सिंथेसाइज करता है? सिंथेसाइज बाय न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। बट हमेशा क्वेश्चन आता है सिक्रीशन पे, सो इस चीज को याद रखना। सो इट इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी, in fact the posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो पिट्यूटरी है जहां पे रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन इफेक्ट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ ये हार्मोन स्टोर होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन, एंड सेकंड हार्मोन है वेसोप्रेसिन, ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नाउ ऑप्शंस देखते हैं। दैट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, नो, इनकरेक्ट है, इसमें तो देख नहीं सकते कि क्यों गलत है, ये तो पता ही है आपको। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, राइट, यही डिस्कस किया है हमने। फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, नो, इनफैक्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, नो। So I am talking about the fetal ejection reflex. So in this case the B option is correct. ठीक है, आगे बढ़े। Question number 4 now. Now this question, which one of the following pairs of organ include only endocrine gland? यहाँ पे सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें एक्सक्लूड करना है, जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड का ही काम कर रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कुछ सिक्रीट करती हैं, विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। वो क्या होती है? बिल्कुल जो उनके सेल्स होते हैं वो बिल्कुल कैपिलरीज के बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसे ही उन्होंने सिक्रीट किया वैसे ही वो कैपिलरीज में डाल देते हैं। सो इसी को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड भी इसको एक नाम दिया जाता है, ठीक है। अब हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंक्लूड ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए, एक है आपका पैराथायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड। पैराथायराइड क्या सिक्रीट करता है? पैराथॉर्मोन, ठीक है, जो क्या कॉज करता है? इंक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। एड्रीनल, एड्रीनल हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला, फर्दर पार्ट्स पढ़े, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेल्स कॉर्टिकॉइड्स, एंड उसके अलावा हमने एड्रीनलिन और एड्रीनलिन जो मेड्यूला सिक्रीट करता है उसके बारे में पढ़ा। सो ये है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों। एक्सोक्राइन है ये? कहीं मैंने पढ़ा ऐसा नहीं, दीज आर नॉट एक्सोक्राइन। पेनक्रियाज एंड पैराथायराइड ग्लैंड, अगर आपको याद हो पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है, ये बात है ना, समझ रखे, डाइजेशन में पढ़ रखा है आपको। नेक्स्ट इज अ थाइमस, थाइमस का भी अदर फंक्शन है, ठीक है, क्या है? ये लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। टेस्टिस का भी पता है ना आपको, टेस्टिस का क्या काम है? What is the function of testis? सेक्सुअल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, अदर देन दैट एंडोक्राइन फंक्शन भी है। सिमिलरली एड्रीनल, ओवरी दे रखा है इधर, ओवरी भी क्या है? एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। यानी कि तीनों ऑप्शंस हो गए गलत। क्या सही ऑप्शन है हमारे पास? ए। सो फॉर द फोर्थ द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। The blood calcium level is lowered by the deficiency of. Now, there are various hormones, जिसमें 2 hormones हैं जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है आपका पैराथॉर्मोन, दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पैराथॉर्मोन के बारे में डिस्कस करें। पैराथॉर्मोन क्या करता है? इंक्रीज इन level of calcium in blood, ठीक है। नाउ दूसरा है आपका कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। सो कैल्सीटोनिन का काम क्या क्या होता है? दैट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। आगे बात समझ में। तीसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है थायरॉक्सिन।
थायरोक्सिन, थायरोक्सिन किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिक रेट, आपकी प्रोटीन की मेटाबॉलिक के लिए, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, आपके लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये काम होता है. बट हमें किस में डील करना है? सिर्फ कैल्शियम लेवल में डील करना है. अब क्या बात करनी है? डेफिशिएंसी. पहला देखते हैं पैराथॉर्मोन जो इंक्रीज करता है, ठीक है, कैल्शियम लेवल को. पैराथॉर्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम भी कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, यही पूछ रहे हैं. द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, आंसर मुझे मिल गया पैराथॉर्मोन, ठीक है. अब मेरे पास देखो क्वेश्चन में देखो दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है और एक ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, डी भी ठीक हो सकता है. अब तीसरा देखते हैं, थायरोक्सिन तो ऑप्शन है ही नहीं. अब देखते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में. देखो हमें पता है कैल्सिटोनिन का जैसे ही इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर ये डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी अपोजिट रिलेशनशिप में है. ये बोला इसकी डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी है तो लेवल कैल्शियम का बढ़ जाएगा. बट हमें क्या देखना है? जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल गया, दैट इज अ पैराथॉर्मोन. और जब भी पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी होगी इसका मतलब ये है कैल्शियम आयन डिक्रीज हो जाएंगे. कैल्शियम आयन डिक्रीज हो जाएंगे तो टेटनी कंडीशन होती है वो आ जाती है, पढ़ रखा है ना हमने सेशन में. सो दैट इज पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन आ जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज अ क्वेश्चन 5th, करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. Withdrawal of which of the following hormone is immediate cause of menstruation? Menstruation means हम बात कर रहे हैं एक menstrual cycle की, ठीक है. किसके withdrawal से, किसके हार्मोन की concentration कम होने से एकदम menstruation start हो जाती है? उनका मतलब है कैसे ही menstrual flow start हो जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, that is one hormone which is responsible, that is a progesterone. Somewhere or other estrogen is also responsible, but progesterone is more responsible. So for this the correct option you have is progesterone. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको याद हो हमने बात करी थी प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट्स के बारे में. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? रेगुलेट करता है. जैसे ही जो आपकी साइकिल के एंड में, जब आप 28 डेज की साइकिल एवरेज, उसके साइकिल के अगर एंड में देखोगे एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांटेशन नहीं हुई है ब्लास्टोसिस्ट की, सडनली क्या होगा, जो आपका लेवल है प्रोजेस्टेरॉन का दैट विल रिड्यूस. जैसे ही रिड्यूस होगा एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, दैट वी कॉल इट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज, ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, विदाउट एनी गैप आई विल से इट इज सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड. चलो मुझे ये बताओ मेलाटोनिन का क्या फंक्शन होता है? आप लोगों ने नाम सुना है डे नाइट साइकिल का? डे नाइट साइकिल, जिसको एक और नाम देते हैं दैट इज अ डायर्नल साइकिल. डायर्नल साइकिल इसमें हेल्प करता है, ठीक है. मेलाटोनिन को देखोगे जैसे जैसे रात बढ़ती चली जाती है मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है. अगर आप देखोगे मिडनाइट के टाइम पे इसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है. जो हमारी डे नाइट साइकिल है ये इसको मेंटेन करके रखती है, और नून तक इसका रहता है, उसके बाद ये नहीं रहता. हमारे ब्लड में मेलाटोनिन इज नॉट प्रेजेंट, अगेन द साइकिल गोज ऑन, ठीक है. अब इसके अलावा मेलाटोनिन का क्या क्या फंक्शन होता है? ये हमारी पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. उसके अलावा आपके मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करता है. सो दीज आर द सर्टेन एसेसरी फंक्शंस ऑफ दीज मेलाटोनिन सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड. एंड वेयर दिस पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट? दिस इज प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. राइट, आगे समझ में. आगे बढ़े टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. नाउ a common scent producing gland among mammals is, मैमल्स में एक सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, उसको कहते हैं एनल ग्लैंड्स, ठीक है. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिकॉग्निशन ऑफ अनदर पार्टनर, रिकॉग्निशन. दूसरा काम होता है टेरिटरी मार्किंग.
ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिकॉग्निशन में, आपके पार्टनर्स को ढूंढने में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, मस्क ग्लैंड्स कहते हैं इनको, मस्क ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, कहाँ प्रेजेंट है ये फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। जिनके फ्लूइड जो होता है, जो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जो होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली ट्रेवल कर सके टू द, यू कैन से, सेमेन के फॉर्मेशन में, ताकि वो इजीली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रेवल कर सके आफ्टर कॉपुलेशन। एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स, मेडुला, कॉर्टेक्स के फर्दर हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। उसके अलावा अगर आप मेडुलर रीजन में जाओगे, वहाँ पे होता है एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। सब चीज़ें पता है ना आपको। सो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। बार्थोलिन ग्लैंड, अब बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, दीज आर द पी शेप्ड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द बोथ द साइड ऑफ वेजाइना, जो किस काम में हेल्प करती है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन वेजाइना, क्या कहते हैं इनको, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Nicotine acts as a stimulant because it mimics the effect of neurotransmitter which is acetylcholine, राइट। सो जिसकी वजह से हम अवेक फील करते हैं। दो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट पीरियड और कम अमाउंट में लिया जाए, सो दे कैन मिमिक द इफेक्ट ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, उसके अलावा हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है। सो दीज आर द सर्टेन, यू कैन सी द कंसिक्वेंसेस, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज बी। आगे बढ़े। नाउ another question, question number 10, the last question of today's session, vasopressin. ADH or vasopressin, what is the full form of ADH? That is an anti-diuretic hormone. Enzyme that, पहले मुझे ये बताओ ये कौन secrete करता है? That is secreted by your posterior pituitary. Posterior pituitary. जिसको ये पता है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उन्होंने सेशंस अच्छे से देखे, ठीक है। A है enzyme that hydrolyze the peptide. No. Hormones secreted by pituitary that promote the reabsorption of the water from the glomerular filtrate. Yes, this option is absolutely right. So it helps in reabsorption of water. From distal convoluted tubules and collecting duct. जितना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन है, दैट मीन्स यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। समझ में आ गई। कई बार एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं डायूरेसिस, जब आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन है ये काम करना बंद कर देता है, इन दैट कंडीशन देयर विल बी मोर एंड मोर, यू कैन सी द यूरिन फॉर्मेशन एट दैट टाइम। अगर आपको याद हो, दो तरह के हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाई करी थी, एक था डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात हो रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। जब एडीएच से काम करना बंद कर देता है तो फ्रीक्वेंट जो यूरिन पास होता है, दैट इज टर्म्ड एज अ जो डिसीज, अ लॉन्ग टर्म यू कैन सी डिसीज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से, विच इज टर्म्ड एज अ डायबिटीज़ इंसिपिडस, राइट। डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज बी, ठीक है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सी ऑप्शन है हार्मोन दैट प्रमोट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नो। एनर्जी रिच कंपाउंड कनेक्टेड विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन, नो। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 इज, यू कैन से द बी। देखो, अब जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े, इससे आपको कुछ सीख मिली। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से डायरेक्ट ही आएंगे आगे भी।
सो इसमें आपको चैप्टर में आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाइए अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक चार्ट बनाइए। एक तरफ लिखिए ग्लैंड्स का नाम, दूसरा उन ग्लैंड्स का क्या क्या यू कैन से सिक्रीशंस है, जो भी उनके हार्मोन्स है वो लिखिए। उन हार्मोन्स का क्या नेचर है, क्या वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, क्या वो पेप्टाइड हैं, क्या वो स्टीरॉइड है, किस तरह के वो हार्मोन्स हैं, वो ज़रूर मेंशन करिएगा। उसमें से 100% श्योर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और तीसरा नेक्स्ट कॉलम आप क्या बनाएंगे, इनके फंक्शन का। और उसके अलावा जो एक और कॉलम बनेगा दैट इज रिलेटेड टू द डिसीज। सो ये जो चीज़ें अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक हार्डली 2 पेजेस का ये चार्ट बनेगा, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेजर फंक्शन लिखिए उस चीज़ को। अगर आपने उस चार्ट को अच्छे से यहाँ पे रिटेन कर लिया, 100% श्योर आप इसमें से आए हुए 2 क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी के कंपैरेटिवली एनिमल फिजियोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 15 से 16, 17 इस तरह के क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं इस पूरे यूनिट में से अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका डाइजेशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, न्यूरल कंट्रोल भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, अच्छे से करिए इन चैप्टर्स को, अच्छे से रिवाइज करिए। ईजी है, अपने आप डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को कोरिलेट करना सोचिए कि आपने कोई लिजर्ड देख ली, एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, चीज़ों को कोरिलेट करिए, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगी। So with this we have completed your 11th class syllabus, right? Hope you are revising everything. All the best for your exam. We'll be meeting in the next one. If we'll start, you can say 12th class के कुछ questions discuss करेंगे. Similarly 12th class के chapters discuss करेंगे. Thank you so much students for watching this. We'll be meeting in the next one.